हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके सभी एग्जाम के लिए। आप कौन से भी एग्जाम दो तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 28 राज्य है हमारे भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको याद रखना है। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। भारत राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। भारत एशिया के दक्षिणी भाग में हिंदी महासागर के शीर्ष पर तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर आपको भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल है। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.43% एरिया है। भारत के कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। अगर आपको पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, तो इसे इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के उत्तरतम बिंदु को क्या कहा जाता है, इंदिरा कॉल कहा जाता है। दक्षिणतम बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट और उत्तरतम बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का जो पूर्व बिंदु है तो इसे कहा जाता है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और फ्रेंड्स, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसे गोरमुती, जो कि सरक्रिक गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। यह राज्य सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य है। तो फ्रेंड्स, आपको इधर ए करना है, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। भारत का सिक्किम राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जो नेपाल, चीन और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा राज्य है। इसके पड़ोसी राज्यों की अधिकतम सीमा है। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो क्या है फ्रेंड्स आरोही क्रम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। तो सबसे पहले आएगा नेपाल, उसके बाद आएगा पाकिस्तान, उसके बाद चीन और बांग्लादेश। तो ये सही क्रम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ऐसा एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वाले में आप देख सकते हैं, ये है त्रिपुरा का स्थान। ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 ऐसे राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य है। 5 ऐसे राज्य, तो वो 5 कौन से राज्य हैं वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, जो भी ऐसे सर्कल करके दिए हैं वो सभी राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। वे 5 राज्य, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैप में, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं, भारत के पड़ोसी देशों में भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश इस देश की है। भारत और बांग्लादेश के मध्य कुल 4096 किलोमीटर सीमा रेखा है। बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी फ्रेंड्स ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है अब तक। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और इसके साथ हमारे भारत देश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगर हम बात करें बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, तो कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से 26 मार्च 1971 को स्वातंत्र मिला, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमांश नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम के साथ मिलते हैं क्रमांश नेपाल, भूटान एवं चीन से। आपको ये याद रखना है। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं, सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक, जो कि इस मैप में यहाँ पर स्थित है। गंगटोक आप देख सकते हैं, तो ये सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, लेप्चा, भूटिया, नेपाली और हिंदी, ये भाषा बोली जाती है सिक्किम में। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आपको ये भी याद रखना है।
भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षरित किए गए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1954 में हस्ताक्षर किए गए भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौते पर। एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं, पंचशील भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच 1954 में हस्ताक्षरित किया गया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो फ्रेंड्स, पंचशील समझौते में नेहरू के हिंदी चीनी भाई भाई एजेंडे का यह रूप था। तो फ्रेंड्स, आपको अगर पूछा जाए कि पंचशील के कितने सिद्धांत है, तो ये 5 सिद्धांत है, वो देख लेते हैं। क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, आपस में गैर आक्रामकता, आपस में गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये 5 सिद्धांत थे पंचशील के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 राज्य है चीन के साथ सीमा साझा करने वाले। तो चीन के साथ भारत के कुल 5 राज्य है सीमा साझा करने वाले, जैसे कि है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए इन 5 राज्यों की राजधानियां देख लेते हैं। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी है लेह। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो ये 5 भी राज्यों की आपको राजधानियां याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा लेते हैं, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो कौन बनाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत एवं चीन के बीच ये रेखा है मैकमोहन रेखा। एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं, भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा शिमला में निर्धारित किया गया था। और फ्रेंड, भारत की चीन के साथ कुल 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। यह एकमात्र ऐसा राज्य है जो अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं, अफगानिस्तान के साथ भारत का एकमात्र राज्य लद्दाख है। आपको याद रखना है, सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी फ्रेंड्स काबुल, जो कि फ्रेंड्स काबुल यहाँ पर स्थित है। इस वाले मैप में आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है अफगानी। और फ्रेंड्स, अफगानिस्तान की मुख्य भाषा कौन सी है? पाश्तो और दारी। ये 2 भाषा अफगानिस्तान में ज्यादातर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान के साथ ये निर्धारित करते हैं डुरंड रेखा। आपको ये याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये रेखा 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। तो फ्रेंड, डुरंड रेखा है ना, ये 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। तो फ्रेंड्स, अफगानिस्तान और भारत के मध्य 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है। 106 किलोमीटर की जो रेखा है, तो इसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भूटान है फ्रेंड्स, सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा लेते हैं, स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कराची थी फ्रेंड्स, स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं, स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए कि वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। अगर हम बात करें पाकिस्तान की मुख्य भाषा, तो पाकिस्तान की मुख्य भाषा है उर्दू। पाकिस्तान में कुल 8 राज्यों का समावेश है। पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है रुपया। पाकिस्तान का राजकीय पशु क्या है? मारखोर, यह राजकीय पशु है पाकिस्तान का, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल आपको पूछा जाए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा लेते हैं, भारत के निम्न राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा राज्यों का समूह है जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है, आपको याद रखना है। इस रेखा का निर्धारण किसने किया था? सिरिल रेडक्लिफ ने किया था इस रेखा का निर्धारण। तो फ्रेंड्स, कब किया था? 15 अगस्त 1947 को किया था सिरिल रेडक्लिफ ने। भारत का वह भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे पाक अधिकृत कश्मीर
कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा LOC का निर्धारण 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था। तो इस वाली पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ सभी आप नोट करके रखना आपकी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऐसे 5 राज्य है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। आइए देख लेते हैं, पाकिस्तान के साथ भारत के कुल 5 राज्य है सीमा साझा करने वाले, जैसे कि है फ्रेंड्स गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, आपको याद रखना है। तो ये ऐसे 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत का पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का कुल सीमा रेखा है, तो ये आपको याद रखना है। तो इन राज्यों की राजधानियां भी देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी हो जाएगी फ्रेंड्स गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर, पंजाब की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाएगी श्रीनगर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख की राजधानी हो जाएगी लेह। तो ये आपको 5 भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 17 राज्य हैं भारत के जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। वही हम बात करें जिलों की, तो जिलों की संख्या है 82 जो दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इस वाली पॉइंट को भी आपको याद रखना है, जरूर IMP करके रखना फ्रेंड्स इस वाली पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 देश है फ्रेंड्स भारत के पड़ोसी देश, आपको याद रखना है। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। भारत की सीमा 2 प्रकार की है, जैसे कि स्थलीय और जलीय, ये 2 प्रकार की सीमा है भारत की। और फ्रेंड्स भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितने हैं? 15,200 किलोमीटर की है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। अगर फ्रेंड्स आपको पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है, कौन से देश है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है और नेपाल है। यह 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। और फ्रेंड्स मालदीव, इंडोनेशिया और श्रीलंका के साथ भारत की समुद्र सीमा लगती है, मतलब जलीय सीमा मालदीव, इंडोनेशिया और श्रीलंका के साथ लगती है, यह आपको याद रखना है। भारत के जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंधित 7 देश है, कौन से देश है? इनमें से पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो ये सभी देश भारत के जलीय सीमा या समुद्र सीमा से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न क्या था, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है? तो 9 पड़ोसी देश है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका। तो ये 9 हमारे भारत के पड़ोसी देश है, ये आपको याद रखना है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल पर चाहिए डेली, तो चैनल को प्लीज सपोर्ट करना, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।